प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य माला में सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है आपके लिए, हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको दूसरे शब्दों में समझा दूं कि कविताएं पद्य कहलाती हैं और निबंध, कहानी, एकांकी ये गद्य हैं। और 19वीं शताब्दी से पहले कविताएं ही ज़्यादा लिखी गई, काव्य की भाषा ही काव्य ही ज़्यादा लिखा गया। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी गद्य भी लिखना प्रारंभ हो गया और 19वीं शताब्दी से पूर्व गद्य रचनाएं बहुत कम लिखी गई। साहित्य में पद्य की ही प्रधानता रही। खड़ी बोली हिंदी से पूर्व ब्रजभाषा और राजस्थानी में गद्य के नमूने देखने को मिलते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि आज की हमारी शुद्ध हिंदी, खड़ी बोली हिंदी से पूर्व यदि हम गद्य देखें तो हमें ब्रजभाषा और राजस्थानी में ही देखने को मिलता है। और बात करें हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में, सबसे पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा मानी जाती है और इसके लेखक गंगा कवि हैं और ये उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। और विद्यार्थियों, गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में दूसरी रचना है भाषा योग वशिष्ठ और इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। और खड़ी बोली गद्य की परंपरा का प्रारंभ भाषा योग वशिष्ठ से ही माना जाता है। और अब हिंदी गद्य और लेखक चतुष्ट है। लेखक चतुष्ट का अर्थ है चार लेखक। इन दो रचनाओं के बाद हिंदी गद्य में चार लेखक प्रमुख माने जाते हैं जिन्होंने प्रारंभिक रूप से हिंदी गद्य का लेखन प्रारंभ किया। और पहले लेखक हैं मुंशी सदासुखलाल और इनकी रचना है सुख सागर। और हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में सदासुखलाल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और दूसरे लेखक हैं इंसा अल्लाह खां और इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। और इनकी रचनाओं का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखना था, अर्थात विशुद्ध रूप से हिंदी का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और तीसरे जो लेखक हैं हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखकों में वो हैं सदल मिश्र और इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। और नासिकेतोपाख्यान की रचना भाषा बहुत ही परिष्कृत या यूं कहूं बहुत ही साफ सुथरी भाषा है। और नासिकेतोपाख्यान की गद्य शैली को बाद के लेखकों ने भी अपनाया। और चौथे लेखक हैं लल्लूलाल और इनकी रचना प्रेम सागर है। और हिंदी गद्य और राजा द्वी अर्थात दो लेखक ऐसे वे हिंदी गद्य में हिंदी गद्य लिखने वाले जिनके नाम से पूर्व राजा लगा हुआ है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। और पहले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी में उर्दू और फारसी के समर्थक थे, अर्थात हिंदी के साथ साथ उर्दू और फारसी को भी मिलाया जाए। और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी में नुक्ता की परंपरा डाली। विद्यार्थियों, हम कै, खे, गे, जे, फे के नीचे जो बिंदु के रूप में डॉट लगाते हैं जिसे नुक्ता कहते हैं, इसकी परंपरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही डाली। और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ तथा देसी भाषाओं से मिली जुली विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। उनका मानना था कि हिंदी में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाए और देसी भाषाओं के शब्दों को भी मिलाया जाए। और विद्यार्थियों, उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य में अवतरित हुए, या यूं कहूं कि साहित्य जगत में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पदार्पण किया। और इन्होंने गद्य की विविध विधाओं और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य के स्वरूप का निर्धारण में अपना विशिष्ट योगदान दिया। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी का परिष्कार किया। और इसके बाद शीघ्र ही हिंदी में प्रेमचंद, प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे प्रथम श्रेणी के उच्च कोटि के रचनाकार अपनी रचनाएं लेकर सामने आए। इन्होंने हिंदी गद्य को गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान की। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के स्वरूप निर्धारण में भारतेंदु और उसके मंडल
का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु और उनका मंडल अर्थात उनके समकालीन जो लेखक हैं वो भारतेंदु मंडल के लेखक कहलाए। भारतेंदु ने पत्रकार के रूप में अभिव्यक्ति के सारे खतरों का सामना करते हुए मृत्यु पर्यंत राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार के लिए पत्रिकाएं छापते रहे वो। और भारतेंदु काल में हिंदी गद्य की सभी विधाओं का विकास हुआ। भारतेंदु मंडल के सभी लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारण किया और उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं कुछ इस प्रकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन किया और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद इन 2 पत्रिकाओं का संपादन किया और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। और अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के परिष्कार में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान स्पष्ट कीजिए, अथवा हिंदी गद्य के परिष्कार में सरस्वती पत्रिका का योगदान स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, 1900 ईस्वी से मासिक पत्रिका के रूप में सरस्वती का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा के संपादन में प्रारंभ हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक अपने जमाने की इस मशहूर पत्रिका सरस्वती का संपादन किया और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी भाषा को बहुत ही साफ सुथरा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बनाया और उसे मैं कहता हूं कि सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य का परिमार्जन किया, खड़ी बोली हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप को स्थिर किया और गद्य पद्य की भाषा की एकता पर बल दिया गया। सरस्वती के पत्रिका के माध्यम से गद्य की भाषा खड़ी बोली अपना रहे थे लेखक और कवि पद्य की भाषा ब्रजभाषा को अपना रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि खड़ी बोली हिंदी में भी कविताएं लिखी जा सकती हैं, अतः हमारी गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए। और इन्होंने साहित्यिक रुचि का भी परिष्कार किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी लेखों के विशाल वर्ग का निर्माण किया और तुकांत छंद का सूत्रपात भी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप हिंदी गद्य के उद्भव विकास के बारे में समझ पाए होंगे कि हिंदी गद्य की प्रारंभिक 2 रचनाएं छंद वर्णन की महिमा और भाषा योग वशिष्ठ, उसके बाद में लेखक चतुष्ट 4 लेखक आए महत्वपूर्ण, फिर राजा द्वि 2 लेखक जिनके नाम से पहले राजा शब्द जुड़ा हुआ है और उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका का और भारतेंदु हरिश्चंद्र का और उनके मंडल का हिंदी गद्य को संवारने में क्या योगदान रहा आदि के बारे में आप समझ पाए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।